वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू यूज परहैप्स इन इंग्लिश। बहुत ही कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, पर अक्सर इसे यूज करते वक्त गलती होती है। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन। ऑल्दो इसकी स्पेलिंग में आर है, पर हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते। हम कहते हैं perhaps. Perhaps. It is not perhaps, it is perhaps. Say with me, perhaps. आज हम समझेंगे कि perhaps को हम अलग अलग मीनिंग्स के साथ इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं और perhaps को आप किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। मतलब perhaps can have different meanings and it can be used in different situations. I hope this lesson is sounding interesting to you. So सबसे पहले समझते हैं पहली सिचुएशन। यहां पर एक सेंटेंस है, मे बी वी हैव मेट बिफोर। मैं एक सेमिनार में गया था और मैं किसी से मिला और मैंने उनसे कहा मे बी वी हैव मेट बिफोर, जिसका मतलब है शायद हम पहले मिल चुके हैं। ऐसा होता है अक्सर। इस सेंटेंस में क्या गलत है? मे बी वी हैव मेट बिफोर, इन सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। मे बी जो वर्ड है ना, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। मतलब अगर आप एक फॉर्मल सिचुएशन में बातचीत कर रहे हो या फिर आप किसी को ईमेल लिख रहे हो, तो आप मे बी यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे परहैप्स, क्योंकि ये एक फॉर्मल वर्ड है। मतलब वही है, बट परहैप्स इज अ फॉर्मल वर्ड इन इंग्लिश। यूज होता है इंस्टेड ऑफ मे बी, राइट, क्योंकि परहैप्स इज अ मोर फॉर्मल वर्ड। और अब ये वर्ड तब यूज करते हैं हम, मे बी हो या परहैप्स हो, जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते। व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तभी हम परहैप्स यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। द फर्स्ट सिचुएशन वेयर वी यूज परहैप्स इज we replace perhaps with maybe. Maybe is replaced with perhaps. And second, when you're not sure about something, that time you use perhaps. Let's look at the second situation. यहाँ पे एक sentence है, there are perhaps 350 people at the seminar. जिसका मतलब है संभवतः सेमिनार में 350 लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सेमिनार में गया था और मुझसे किसी ने पूछा कि कितने लोग थे, तो मैंने कहा संभवतः सेमिनार में 350 लोग हैं। There are perhaps 350 people at the seminar. Perhaps यहां पर यूज हुआ है before a number, as a verb यूज हुआ है when you're not sure of something. जब भी आपको एक अंदाजा लगाना हो, तभी भी आप perhaps को यूज कर सकते हो, पर यहां पर ये एक वर्ब की तरह यूज होता है और आप हमेशा उसे नंबर से पहले लगाओगे। आप ये नहीं कहोगे देयर आर 350 पीपल परहैप्स एट द सेमिनार, वो गलत होगा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन में यूज करना है, तब आप किसी भी डिजिट के आगे परहैप्स लगाओगे। तो ये है सेकंड सिचुएशन, हाउ यू यूज परहैप्स इन इंग्लिश। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड सिचुएशन। अगेन देयर इज अ सेंटेंस, फिर से एक सेंटेंस है, यू डोंट लुक गुड, परहैप्स यू शुड गो टू द डॉक्टर। क्या लग रहा है इस सेंटेंस को? चलिए इसका हिंदी में देखते हैं हम। आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपको शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हो, एक सलाह दे रहे हो, राइट? पर अगर इस सेंटेंस में परहैप्स नहीं हो, समझ लीजिए मैंने परहैप्स इसमें से निकाल दिया, तो सेंटेंस क्या होगा? यू डोंट लुक गुड, यू शुड गो टू द डॉक्टर। अब क्या लग रहा है? ये एक एडवाइस लग रही है? नहीं, ये बहुत डायरेक्ट लग रहा है, एक ऑर्डर की तरह लग रहा है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो थर्ड सिचुएशन में हम परहैप्स तब यूज करते हैं जब हमें एक पोलाइट सजेशन या एडवाइस देना हो और परहैप्स हमारी लैंग्वेज को सॉफ्ट करने में काम आता है, एक सॉफ्टनर का काम करता है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम परहैप्स को अगर हम सेंटेंस में से हटा दें, तो क्या होगा? यू डोंट लुक गुड, यू शुड गो टू द डॉक्टर, एक ऑर्डर की तरह सुनाई देता है। पर सिर्फ परहैप्स को लगाने से या यूज करने से
सेंटेंस काफी सॉफ्ट हो गया और काफी पोलाइट हो गया। तो पोलाइट सजेशंस या एडवाइस या लैंग्वेज को सॉफ्टन करने के लिए भी आप परहैप्स का यूज कर सकते हो। तो ये रही थर्ड सिचुएशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। परहैप्स इट वुड बी बेटर इफ ही रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। इसका मतलब है शायद ये बेहतर होगा आप अपने पद से इस्तीफा दे दो, या ये बेहतर होगा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे दे। यहां आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? आप अपना एक ओपिनियन दे रहे हो, आपकी राय दे रहे हो। जैसे हमने सिचुएशन नंबर 3 में देखा था कि अगर हम परहैप्स को इस सेंटेंस में से निकाल दें तो सेंटेंस होगा इट वुड बी बेटर इफ ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को ताना दे रहा हूं या बहुत ही रूडली बात कर रहा हूं। इट वुड बी बेटर इफ ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। शायद ऐसा सुनाई दे रहा है कि इसे काम नहीं आता है और इसे रिजाइन कर देना चाहिए। पर जब आप परहैप्स लगा रहे हो, आप एक ओपिनियन दे रहे हो और वो भी पोलाइटली दे रहे हो। तो ओपिनियंस देने में, मतलब एक पोलाइट ओपिनियन देने के लिए भी परहैप्स यूज होता है। अगेन ये आपकी लैंग्वेज को सॉफ्टन करने में, पोलाइट करने में काम आता है। तो दिस इज द फोर्थ सिचुएशन वेयर यू कैन यूज परहैप्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। इट इज परहैप्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ 7-year-old टू यूज अ कैलकुलेटर। अगेन मैं एक मेरा ओपिनियन दे रहा हूं या फिर मैं एक अपनी एडवाइस दे रहा हूं, राइट? पर ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप देखो यहां पर मैंने एक नॉट लगाया है, तो यहां पर मैंने परहैप्स यूज किया है अगेन टू सॉफ्टन माय लैंग्वेज। जैसे कैलकुलेटर का उपयोग करना शायद 7 साल के बच्चे के लिए एक अच्छा विचार नहीं है। मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूं, अपनी ओपिनियन दे रहा हूं मैं। एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव ओपिनियन बट पोलाइटली, तभी भी आप परहैप्स यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने देखा कि सिचुएशन नंबर 3, 4 और 5 यहां पे परहैप्स एक सॉफ्टनर का काम करता है, आपकी लैंग्वेज को सॉफ्टन करता है, राइट? अगर आप परहैप्स यूज नहीं करोगे तो वो एक बहुत डायरेक्ट लगता है। अगर मैं यहां से परहैप्स को हटा दूं तो क्या होगा? इट इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ 7-year-old टू यूज अ कैलकुलेटर। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहा हूं, पर सिर्फ परहैप्स को यूज करने से मेरा ओपिनियन सॉफ्ट हो गया, काफी पोलाइट हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट सिचुएशन जहां पर आप परहैप्स को यूज कर सकते हो। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। मुझसे किसी ने कहा शायद उसकी ट्रेन छूट गई होगी, ठीक है? तो अगर मैं अग्री नहीं करता हूं कि शायद नहीं छूटी होगी, तो मैं कह सकता हूं हाँ शायद, या फिर यस परहैप्स। एक शॉर्ट रिप्लाई है। पर जब मैं किसी चीज से अग्री नहीं करता हूं कंप्लीटली, तब मुझे अगर पोलाइटली कहना है तो मैं कह सकता हूं यस परहैप्स, शायद ऐसा हुआ होगा, राइट? तो इस तरह से भी आप परहैप्स को यूज कर सकते हो शॉर्ट रिप्लाईज में। तो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम परहैप्स यूज करते हैं मे बी को रिप्लेस करने के लिए। इनफैक्ट मे बी इज इनफॉर्मल और परहैप्स सेंटेंस को फॉर्मल बनाता है। सेकंड सिचुएशन है टू गिव इनडायरेक्ट सजेशंस और एडवाइस। जब भी आपको एक इनडायरेक्ट सजेशन देना है या इनडायरेक्ट एडवाइस देना है, तभी भी हम परहैप्स को यूज कर सकते हैं। थर्ड, बिफोर अ नंबर व्हेन यू आर नॉट सर्टन। जब भी आपको परहैप्स यूज करना और एक अंदाजे से कोई एक नंबर बताना है, तभी आप नंबर के पहले उसे यूज करेंगे। टू सॉफ्टन योर लैंग्वेज व्हेन यू डोंट वांट समवन टू डू समथिंग। जैसे हमने कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था, मैं अपना ओपिनियन बता रहा था या अपना विचार बता रहा था, तो लैंग्वेज को सॉफ्टन करने के लिए भी हम परहैप्स यूज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन पोलाइटली। अपने ओपिनियन को पोलाइटली एक्सप्रेस करने के लिए भी हम परहैप्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको परहैप्स को कैसे यूज करना है ये परफेक्टली समझ में आया है। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।